अगली सुबह 4:49 पर वे दोनों उसी हॉल के बाहर खड़े हैं जहां बीते दिन वे कॉन्फ्रेंस में आए थे। इसी के साथ 6वां अध्याय शुरू होता है, जिसका नाम है उत्पादकता, सद्गुण और अपराजेयता के चरम पर जाने की उड़ान। एक पल को वो दोनों खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख मानते हैं, क्योंकि वे इतनी सुबह उठकर एक बेघर से दिखने वाले आदमी की बातों का भरोसा कर उसके निजी हवाई जहाज का इंतजार कर रहे हैं। वो शर्त लगाते हैं कि वो नहीं आएगा, लेकिन अगले ही क्षण वे एक शानदार रोल्स रॉयल को उनके सामने खड़ा पाते हैं, जो उन्हें हवाई अड्डे तक ले जाती है। गाड़ी का ड्राइवर उन्हें बताता है कि वे अब तक जिसे बेघर समझ रहे थे, उस व्यक्ति का नाम मिस्टर स्टोन रिले है और वे अपनी अधिकांश दौलत दान करने के बाद भी दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। उन्होंने कल फटे कपड़े और विचित्र व्यवहार इसलिए किया क्योंकि वे ऐसा करके कभी कभी ये देखते हैं कि क्या सिर्फ उनका व्यवहार और चरित्र लोगों को प्रभावित कर सकता है, या वो सिर्फ उनकी दौलत है जिससे लोग प्रभावित होते हैं। एयरपोर्ट तक के रास्ते में दोनों यात्री पहली बार इस बात पर ध्यान देते हैं कि वाकई सुबह जल्दी उठना एक अलग अनुभूति है। जब अधिकांश लोग सो रहे होते हैं, एक सुखद शांति वातावरण में होती है और किसी भी काम में ध्यान लगाना आसान होता है। कार में ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें मॉरिशस ले जाया जा रहा है। ये जानकर वे खुशी से उछल पड़ते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि उस आदमी पर भरोसा करने से उन्हें इतनी शानदार ट्रीट मिलेगी। वे अब उस जोन में पहुंच जाते हैं जहां से उनका हर दिन, हर क्षण कोई नई बात सीखेगा। मॉरिशस पहुंचते ही पहुंचते उन दोनों को एक तख्ती दी जाती है जिस पर 5 नियम लिखे थे। पहला नियम कहता है, विचलित होते रहने की आदत आपकी एक्टिव प्रोडक्टिविटी को मार देती है। दूसरा नियम कहता है, बहाने बनाने की आदत के साथ आप बुद्धिमान नहीं बन सकते। तीसरा नियम कहता है, सभी परिवर्तन शुरू में कठिन, बीच में अस्त व्यस्त और अंत में शानदार और अलंकृत होते हैं। चौथा नियम, आप वो करना शुरू करें जिसे 95% लोग नहीं करना चाहते। सर्वोच्च 5% लोग ही अपने परिणाम तक पहुंचते हैं। और अंतिम नियम, जब गिव अप करने का मन हो तो भी ना रुके। जीत निरंतरता से मिलती है। इसी के साथ वे लोग मिस्टर रले की विला में दाखिल होते हैं। उनकी शानो शौकत देखकर और व्यवस्थाएं देखकर वे दंग रह गए। वे मिस्टर रिले से मिलने के लिए उतावले हो उठे ताकि मिलकर उन्हें धन्यवाद दे सके। मिस्टर रिले को खोजते हुए वे विला के ही सामने बने खूबसूरत बीच पर पहुंचे, जहां वे उस आदमी को देखकर हैरान रह गए जिसे वे अब तक मरा हुआ मान रहे थे। ये वही कुशल वक्ता थे जिसे उस दिन उन्होंने मंच पर निढाल गिरते देखा था।